हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सिर्फ अपनी शानो शौकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए भी पूरे आलम में मशहूर था। उस दरबार की चमक का सबसे नायाब हीरा थे बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। ये कहानी भी अकबर के एक ऐसे ही टेढ़े सवाल और बीरबल के सीधे सरल जवाब की है, जिसने पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन दरबार का माहौल रोज जैसा नहीं था। शहंशाह अकबर किसी गहरी उधेड़बुन में थे। सुबह से ही उन्होंने किसी की अर्जी नहीं सुनी थी, नहीं किसी मंत्री से कोई मशवरा किया था। उनकी खामोशी दरबारियों के दिलों में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर रही थी। मुल्ला दोप्याजा और अकबर के साले साहब शमशुद्दीन, जो बीरबल से मन ही मन खार खाते थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि शायद आज बीरबल किसी मुश्किल में फंसने वाले हैं। दरबार में मौजूद सभी अक्लमंदों, वजीरों और सलाहकारों, आज मेरे जहन में एक सवाल सुबह से घूम रहा है, एक ऐसा सवाल जिसने मुझे बेचैन कर दिया है। मैंने इस दुनिया में अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत करीब से देखा है। अमीर अपनी दौलत को सहेज कर रखता है और गरीब अपनी जरूरत की चीजों को। अमीर पुरानी चीजें फेंकता है, गरीब उन्हें इस्तेमाल करता है। अमीर खाना फेंकता है, गरीब उसे उठाकर अपनी भूख मिटाता है। इन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। इनकी आदतें, इनकी जरूरतें, सब कुछ जुदा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, वो कौन सी एक चीज है जिसे अमीर और गरीब दोनों बिना सोचे समझे फेंक देते हैं? एक ऐसी चीज जिसे न अमीर संभाल कर रखना चाहता है और न ही गरीब। जो इसका सही जवाब देगा, उसे सल्तनत की तरफ से 10,000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। 10,000 अशर्फिया, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। हर दरबारी के मन में लालच और उत्साह की लहर दौड़ जाती है। जहां पनाह, ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अच्छा, तो बताओ शमशुद्दीन, क्या है तुम्हारा जवाब? जहां पनाह, वो चीज है क्रोध यानी गुस्सा। अमीर आदमी जब गुस्सा होता है तो अपने नौकरों पर या चीजों पर उसे फेंक देता है, और गरीब आदमी जब गुस्सा होता है तो अपनी किस्मत पर या अपने परिवार पर उसे फेंक देता है। दोनों ही इसे अपने अंदर रखना नहीं चाहते। तुम्हारा तर्क दिलचस्प है शमशुद्दीन, लेकिन अधूरा है। कई गरीब अपनी इज्जत बचाने के लिए गुस्सा पी जाते हैं, उसे फेंकते नहीं, और कई अमीर अपने व्यापार के लिए गुस्से को दबाकर रखते हैं। ये वो चीज नहीं है जो हमेशा दोनों फेंकते हों। तुम्हारा जवाब गलत है। शमशुद्दीन का चेहरा उतर जाता है और वो चुपचाप अपनी जगह पर लौट जाता है। अब मुल्ला दोप्याजा की बारी थी। मुल्ला दोप्याजा ने कहा, गुस्ताखी माफ जहां पनाह। मेरे ख्याल से वो चीज है पुराने और फटे हुए कपड़े। अमीर उन्हें पहनना अपनी शान के खिलाफ समझकर फेंक देता है, और गरीब के लिए भी जब कपड़ा बिल्कुल गल जाता है तो उसे फेंकने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। मुल्ला जी, आपकी सोच भी गलत दिशा में जा रही है। अमीर के फेंके कपड़े गरीब उठा लेता है और उन्हें तब तक पहनता है जब तक उनसे पोछा न बन जाए, और उस पोछे को भी तब तक इस्तेमाल करता है जब तक वो तार तार न हो जाए। तो ये जवाब भी सही नहीं है। अब दरबार में सन्नाटा छा जाता है। बड़े बड़े विद्वानों और सलाहकारों के सिर झुक जाते हैं। सबकी नजरें अब एक ही व्यक्ति को ढूंढ रही थी, बीरबल। अकबर ने कहा, क्या इस पूरे दरबार में कोई नहीं है जो हमारे इस सवाल का जवाब दे सके? बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारी अक्ल ने भी आज जवाब दे दिया है? बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, अपनी जगह से उठते हैं और अदब से सिर झुकाते हैं। जहां पनाह, आपका सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बे में छिपा है। मुझे इसका उत्तर खोजने के लिए 7 दिनों की मोहलत चाहिए। मैं शहर की गलियों में, अमीरों की हवेलियों में और गरीबों की झोपड़ियों में इसका जवाब ढूंढना चाहता हूं।
ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 7 दिनों का वक्त देते हैं। हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें 1 महीने तक दरबार में अपनी शक्ल नहीं दिखानी होगी। जो हुक्म जहांपना। दरबार बर्खास्त हो जाता है। बीरबल एक नई चुनौती के साथ दरबार से बाहर निकल जाते हैं। बीरबल ने कोई शाही सवारी नहीं ली। उन्होंने एक आम इंसान के कपड़े पहने और पैदल ही अपनी खोज पर निकल पड़े। वो जानते थे कि इस सवाल का जवाब महलों में नहीं, बल्कि लोगों के बीच मिलेगा। उनका पहला पड़ाव था शहर के सबसे बड़े जौहरी और साहूकार सेठ धर्मपाल की हवेली। बीरबल ने देखा कि सेठ धर्मपाल अपनी मखमली गद्दी पर बैठे हैं और मुनिमों को निर्देश दे रहे हैं। उनके चेहरे पर अपनी दौलत का गुरूर साफ झलक रहा था। वो हर आने जाने वाले को शक की निगाह से देख रहे थे। बीरबल एक मुनीम के पास जाते हैं। श्रीमान, मैं एक मुसाफिर हूं। क्या मुझे सेठ जी से 2 पल बात करने की इजाजत मिल सकती है? सेठ जी के पास तुम जैसे फकीरों के लिए वक्त नहीं है। चलो आगे बढ़ो। तभी सेठ धर्मपाल की नजर बीरबल पर पड़ती है। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? सेठ जी, मैं एक ज्ञानी हूं और लोगों के चेहरे पढ़कर उनका भविष्य बताता हूं। मैंने आपके चेहरे पर राजयोग देखा है, बस आपके दर्शन करने चला आया। सेठ धर्मपाल अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं। सेठ धर्मपाल, अच्छा तो बताओ, हमारे भविष्य में और कितनी दौलत लिखी है? बीरबल ने कहा, सेठ जी, दौलत तो आपके कदमों में है, लेकिन एक चीज है जो आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। बीरबल सेठ से बातें करने लगते हैं। वो उनकी दिनचर्या, उनके खान पान और उनकी आदतों के बारे में पूछते हैं। बातें करते करते सेठ धर्मपाल को जोर से छींक आती है। आंख छू। वो तुरंत अपने रेशमी रुमाल से अपनी नाक पोंछते हैं। रुमाल को घृणा से देखते हैं और उसे दूर एक कोने में फेंक देते हैं। एक नौकर तुरंत भागकर उस गंदे रुमाल को उठाता है और बाहर फेंक आता है। बीरबल की पारखी नजरों ने ये सब देख लिया था। उनके दिमाग में एक विचार कौंधा, लेकिन वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे। उन्होंने सेठ को धन्यवाद दिया और वहां से चल पड़े। अगले कुछ दिन बीरबल शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। उन्होंने कारीगरों को देखा, सिपाहियों से बात की और व्यापारियों का हाल जाना, लेकिन उन्हें अपने सवाल का आधा हिस्सा ही मिला था। अब उन्हें जवाब का दूसरा हिस्सा ढूंढना था गरीबों की दुनिया में। बीरबल एक किसान घन्नू के घर के बाहर पहुंचते हैं। घन्नू अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठकर अपनी फटी हुई चप्पल सिल रहा है। उसके 2 छोटे बच्चे धूल में खेल रहे हैं। बीरबल ने कहा, भाई, क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूं। घन्नू ने कहा, अरे जरूर बाबा, आप बैठिए तो। बीरबल पानी पीते हैं। घन्नू की पत्नी अंदर से बाजरे की एक सूखी रोटी और प्याज लेकर आती है। घन्नू की पत्नी ने कहा, बाबा, हमारे पास खिलाने को तो बस यही है, आप इसे स्वीकार करें। बीरबल ने कहा, बेटी, तुम्हारी इस रोटी में मुझे शाही दावत से ज्यादा मिठास लग रही है। बीरबल उस गरीब किसान के परिवार के साथ बैठ गए। उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून और संतोष था। वो अपनी फटी हुई चादर को भी रात में ओढ़ते थे और टूटे हुए बर्तन में खाना खाते थे। वो किसी भी चीज को फेंक नहीं रहे थे, बल्कि हर चीज का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। बीरबल को लगा कि शायद बादशाह का सवाल ही गलत है। तभी घन्नू के छोटे बेटे को ठंड के कारण जुकाम हो जाता है। उसकी नाक बहने लगती है। घन्नू का बेटा, मां, नाक। उसकी मां, जिसके पास अपने बच्चे की नाक पोंछने के लिए रुमाल तक नहीं था, अपनी साड़ी के पल्लू का एक कोना इस्तेमाल करती है। वो उससे बच्चे की नाक पोंछती है और फिर उस बहती हुई नाक को जमीन पर झटक कर फेंक देती है। ये दृश्य देखते ही बीरबल की आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे उन्हें अंधेरे में रोशनी की किरण मिल गई हो। उन्होंने सेठ धर्मपाल को अपना रेशमी रुमाल फेंकते हुए देखा था और अब इस गरीब औरत को अपनी साड़ी के पल्लू से
वही चीज फेंकते हुए देख रहे थे। बीरबल ने मन ही मन सोचा, मिल गया। बादशाह के सवाल का जवाब मिल गया। वो चीज जिसे न अमीर रखना चाहता है और न ही गरीब, जिसे अमीर रेशमी रुमाल से फेंक देता है और गरीब अपने कपड़ों के कोने से। ये इतनी सामान्य चीज है कि किसी का ध्यान ही इस पर नहीं गया। बीरबल उस परिवार का शुक्रिया अदा करते हैं और वापस आगरा के लिए रवाना हो जाते हैं। 7वां दिन आ गया। पूरे आगरा में यह खबर फैल चुकी थी कि आज बीरबल बादशाह के उस सवाल का जवाब देंगे जिसने बड़े बड़े अक्लमंदों को चुप करा दिया था। शमशुद्दीन और मुल्ला दोप्याजा को पूरा यकीन था कि बीरबल खाली हाथ लौटेंगे और आज उनकी बड़ी बेइज्जती होगी। बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई घमंड, बस एक शांत मुस्कान थी। अकबर ने कहा, आओ बीरबल, हम सब तुम्हारे ही इंतजार में थे। बताओ, क्या तुम्हें हमारे सवाल का जवाब मिला या हम तुम्हें 1 महीने की छुट्टी पर भेज दें? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब मिल गया है और यह जवाब मुझे किसी किताब में नहीं बल्कि आपकी प्रजा के बीच ही मिला है। मुल्ला दोप्याजा ने कहा, तो अब ज्यादा पहेलियां मत बुझाइए, जल्दी से बताइए, आखिर ऐसी कौन सी नायाब चीज है जो हम नहीं सोच पाए? बीरबल ने कहा, मुल्ला जी, ये चीज नायाब नहीं बल्कि बहुत ही आम है। ये हम सबके पास है। बीरबल एक लंबी सांस लेते हैं और पूरे दरबार पर एक नजर डालते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वो एक चीज जिसे अमीर और गरीब दोनों ही बिना सोचे समझे पूरी नफरत के साथ फेंक देते हैं, वो है अपनी बहती हुई नाक। बीरबल का जवाब सुनते ही पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर शमशुद्दीन जोर से हंस पड़ते हैं। शमशुद्दीन ने कहा, हाँ, क्या बचकाना जवाब है, बहती नाक। अरे, ये भी कोई जवाब हुआ? बीरबल, लगता है 7 दिन गलियों की धूल फाकने से तुम्हारी अक्ल भी घास चरने चली गई है। कई दरबारी भी हंसने लगते हैं, लेकिन अकबर चुप थे। वो गहरी सोच में डूब गए थे। अकबर ने कहा, खामोश। बीरबल, अपने जवाब को साबित करो। हमें समझाओ कि तुम्हारा ये अजीब सा जवाब सही कैसे है। बीरबल ने कहा, जरूर जहांपनाह, मैंने इन 7 दिनों में शहर के सबसे अमीर सेठ धर्मपाल को भी देखा और एक गरीब किसान घन्नू को भी। सेठ धर्मपाल को जब छींक आई तो उन्होंने अपनी बहती नाक को कीमती रेशमी रुमाल से पोंछा और उस रुमाल को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई गंदी चीज हो। उन्होंने उस गंदगी को एक पल भी अपने पास नहीं रखा। और जब मैंने गरीब किसान घन्नू के बेटे को देखा तो उसकी भी नाक बह रही थी। उसकी मां के पास रुमाल नहीं था तो उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी नाक पोंछी और उस नाक के पानी को जमीन पर झटक कर फेंक दिया। उसने भी उस गंदगी को एक पल के लिए भी संभाल कर नहीं रखा। अब दरबारियों की हंसी बंद हो चुकी थी। उन्हें बीरबल की बात में दम लग रहा था। जहांपनाह, इंसान कितना भी अमीर हो, वो सोने चांदी और हीरे जवाहरात जमा करता है, लेकिन अपनी नाक की गंदगी को एक पल भी नहीं सहता। और इंसान कितना भी गरीब हो, वो फटे कपड़े और सूखी रोटी तक संभाल कर रखता है, लेकिन अपनी बहती नाक को फौरन फेंक देता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान, चाहे वो राजा हो या रंक, फेंक ही देता है। ये शरीर का मैल है जिसे कोई भी सहेजना नहीं चाहता। बीरबल की बात खत्म होते ही शहंशाह अकबर जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ते हैं। उनकी हंसी में आश्चर्य और प्रशंसा दोनों थी। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी अक्ल को। हम कहां बड़े बड़े फलसफों और किताबों में जवाब ढूंढ रहे थे और तुमने जिंदगी की इतनी छोटी और सच्ची बात में जवाब ढूंढ निकाला। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता महलों में नहीं बल्कि लोगों के बीच रहने और उन्हें समझने में है। शमशुद्दीन और मुल्ला दोप्याजा के चेहरे शर्म से लाल हो जाते हैं। उनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई थी। अकबर ने कहा, वजीर ए खजाना,
बीरबल को 10,000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाए। बीरबल ने इनाम को विनम्रता से स्वीकार किया और उसमें से आधा हिस्सा उस गरीब किसान घन्नू के परिवार को भिजवा दिया, जिसकी वजह से उन्हें ये जवाब मिला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे सरल और सामान्य चीजों में छिपे होते हैं। हमें बस अपनी आंखें और दिमाग खुला रखने की जरूरत है। बुद्धिमत्ता बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी सच्चाइयों को समझने में है। अमीर और गरीब के बीच हजारों फासले हो सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सच्चाइयां हैं जो हर इंसान को एक समान बनाती है, और बीरबल इसी समानता को पहचानने की कला जानते थे। कहानी 2। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था और आगरा के किले से शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का हुक्म पूरे हिंदुस्तान पर चलता था। अकबर सिर्फ एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान और कला के भी बड़े पारखी थे। उनका दरबार एक से बढ़कर एक विद्वानों, कलाकारों और सलाहकारों से भरा रहता था। लेकिन उन सभी नगीनों के बीच जो हीरा सबसे ज्यादा चमकता था, वो थे बीरबल। उस दिन दरबार में माहौल कुछ अलग था। हाल ही में एक पड़ोसी राज्य के साथ हुई संधि में अकबर की कूटनीति की बड़ी प्रशंसा हुई थी। चारों ओर से वाहवाही सुनकर शहंशाह का सीना गर्व से फूला हुआ था। उनके चेहरे पर एक ऐसा आत्मविश्वास झलक रहा था जो धीरे धीरे अभिमान का रूप लेता जा रहा था। दरबारियों की चापलूसी ने आग में घी का काम किया। मुल्ला दोप्याजा ने कहा, आलमपना, आपकी बुद्धिमत्ता के सामने तो पूरी दुनिया पानी भरती है। कोई ऐसा नहीं जो आपकी पारखी नजरों से बच सके। शहंशाह के साले साहब शमशुद्दीन ने बात आगे बढ़ाई, बिल्कुल। जहां पनाह तो इंसान की शक्ल देखकर उसके दिल का हाल जान लेते हैं। इन्हें बेवकूफ बनाने की जुर्रत तो शैतान भी नहीं कर सकता। अकबर अपनी तारीफ के इस दरिया में गोते लगा रहे थे। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एक शाही अंदाज में घोषणा की, तुम सब सच कहते हो। इस पूरी कायनात में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो मुझे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को बेवकूफ बना सके। मैं हवा का रुख और पानी की गहराई एक नजर में भांप लेता हूं। मुझसे कोई अपनी चालाकी नहीं छिपा सकता। पूरा दरबार शहंशाह सलामत की जय हो के नारों से गूंज उठा। लेकिन एक शख्स था जो इस शोर में भी खामोश था। वो थे बीरबल, जो हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान के साथ ये सारा तमाशा देख रहे थे। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं, या तुम्हें लगता है कि कोई है जो हमें मूर्ख बना सकता है? बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, आपकी अक्ल और दूरदर्शिता पर शक करने की हिम्मत कौन कर सकता है? आप यकीनन इस सल्तनत के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं। बीरबल के इस जवाब में एक छिपा हुआ व्यंग्य था जिसे सिर्फ अकबर ही महसूस कर सकते थे। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारी बातें हमेशा की तरह घुमावदार है बीरबल। साफ साफ कहो, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? अब दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। ये एक सीधी चुनौती थी। अगर बीरबल हाँ कहते तो ये शहंशाह की तौहीन होती, और अगर ना कहते तो वो अपनी ही बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा देते। मुल्ला दोप्याजा और शमशुद्दीन की आंखों में चमक आ गई। आज बीरबल बुरी तरह फंस गए थे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैं तो आपका एक नाचीज सेवक हूं। मेरी क्या मजाल जो मैं सूरज को दिया दिखाने की कोशिश करूं। अकबर इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। नहीं बीरबल, आज फैसला होकर रहेगा। हम तुम्हें चुनौती देते हैं। अगर तुम हमें बेवकूफ बनाकर दिखा दो तो हम तुम्हें अपना ये बेशकीमती हार इनाम में देंगे। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें 1 महीने के लिए वजीर के पद से हटा दिया जाएगा और दरबार में आने की इजाजत नहीं होगी। बोलो, मंजूर है? ये एक बहुत बड़ा दाव था। बीरबल का पूरा सम्मान और पद खतरे में था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा,
मुझे आपकी चुनौती मंजूर है आलम पनाह, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, मुझे यह साबित करने के लिए 3 दिन का समय चाहिए, और इन 3 दिनों में आपको मेरी हर बात माननी होगी, बिना कोई सवाल किए। आपको ऐसा बर्ताव करना होगा जैसे मैं शहंशाह हूं और आप मेरे सेवक। अगर आपने एक बार भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। ये एक अजीब शर्त थी, लेकिन अपने अभिमान में चूर अकबर को यह बहुत मामूली लगी। उन्होंने सोचा, 3 दिन बीरबल की बेतुकी बातें मानने में क्या हर्ज है? आखिर में जीत तो हमारी ही होनी है। अकबर जोर से हंसे। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है बीरबल। कल से तुम हमारे शहंशाह और हम तुम्हारे सेवक। अब देखते हैं तुम्हारी चतुराई में कितना दम है। दरबार बर्खास्त हो गया। बीरबल के दुश्मन मन ही मन जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बीरबल की ये सबसे बड़ी गलती थी जो उन्हें ले डूबेगी। अगली सुबह बीरबल दरबार में एक अलग ही शान से दाखिल हुए। उन्होंने शहंशाह की तरह कपड़े पहने थे और उनके चेहरे पर एक शाही रौब था। अकबर अपनी गद्दी के पास एक सेवक की तरह हाथ बांधे खड़े थे। बीरबल ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, सेवक जलालुद्दीन, आज हमारा मन शाही बाग में सैर करने का है। तुम हमारे साथ चलोगे। अकबर ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। दोनों शाही बाग की ओर चल पड़े। बाग फूलों की खुशबू से महक रहा था। बीरबल आगे आगे चल रहे थे और अकबर 2 कदम पीछे। कुछ देर चलने के बाद बीरबल एक बैंगन के पौधे के पास रुके। उन्होंने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, जलालुद्दीन, हमें पता चला है कि इस बाग में एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है। वो एक ऐसा बैंगन है जो जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर जड़ों में उगता है। वो अदृश्य होता है और उसे सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसके मन में कोई पाप न हो। जाओ और हमारे लिए वो चमत्कारी बैंगन ढूंढ कर लाओ। अकबर ये सुनकर हैरान रह गए। जमीन के अंदर उगने वाला बैंगन, वो भी अदृश्य? ये तो सरासर बेवकूफी थी। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपनी शर्त याद आ गई। वो बिना सवाल किए चुपचाप जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और अपने शाही हाथों से मिट्टी खोदने लगे। मुल्ला दोप्याजा और शमशुद्दीन, जो छिपकर ये सब देख रहे थे, अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। हिंदुस्तान का शहंशाह एक काल्पनिक बैंगन के लिए मिट्टी खोद रहा था। अकबर के हाथ और कपड़े मिट्टी से सन गए। उन्होंने काफी देर तक मिट्टी खोदी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, मालिक, मुझे तो यहां कुछ नहीं दिख रहा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में कोई खोट है, और मेहनत करो, शायद तुम्हारे पाप धुल जाए और तुम्हें वह दिखने लगे। बेचारे अकबर शर्त से बंधे हुए फिर से मिट्टी खोदने लगे। उनका चेहरा गुस्से और बेबसी से लाल हो रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि बीरबल जानबूझकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। काफी देर बाद जब अकबर बुरी तरह थक गए तो बीरबल ने कहा, लगता है ये जगह सही नहीं है, चलो कहीं और ढूंढते हैं। वो अकबर को लेकर बाग के दूसरे कोने में एक बड़े से आम के पेड़ के पास ले गए। पेड़ आमों से लदा हुआ था। बीरबल ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, जलालुद्दीन, हमें इन आमों पर शक है। हमें लगता है कि इनमें से कोई एक आम अंदर से सोने का है, लेकिन वो इतना भारी है कि खुद ब खुद नीचे नहीं गिर सकता। तुम इस पेड़ पर चढ़ो और हर आम को ठोक कर देखो। जिस आम से धातु जैसी आवाज आए उसे तोड़कर नीचे ले आओ। अब अकबर का सब्र जवाब देने लगा था। पहले जमीन में बैंगन ढूंढना और अब पेड़ पर चढ़कर सोने का आम खोजना, यह पागलपन की हद थी। लेकिन वो शर्त नहीं तोड़ सकते थे। उन्होंने अपनी शाही पोशाक की परवाह किए बिना एक आम आदमी की तरह पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। वो एक डाली से दूसरी डाली पर जाते, हर आम को ठोक कर देखते। नीचे खड़े बीरबल उन्हें निर्देश दे रहे थे, थोड़ा और ऊपर, हां वो वाला, नहीं उसके बगल वाला। शहंशाह अकबर
जो बड़े बड़े युद्धों में दुश्मनों को धूल चटा देते थे, आज एक आम के पेड़ पर बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे थे। उनके दुश्मन छिप छिप कर हंस रहे थे। घंटों की मशक्कत के बाद जब अकबर पसीने से तरबतर हो गए और उन्हें कोई सोने का आम नहीं मिला, तो वो हाफते हुए नीचे उतरे। मालिक, कोई भी आम सोने का नहीं है। बीरबल ने अफसोस जताते हुए कहा, लगता है हमारी जानकारी गलत थी। कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। दूसरा दिन बीता, तीसरा और आखिरी दिन आ गया। अकबर की हालत खराब थी। उन्हें रात भर नींद नहीं आई थी। वो बस इस नाटक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उस दिन बीरबल अकबर को लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंचे। बीरबल ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, जलालुद्दीन, हमारे ज्योतिष ने बताया है कि आज नदी के अंदर से एक जादुई मछली निकलेगी, जिसके सिर पर सल्तनत का ताज होगा। वो मछली सिर्फ उसी को दिखेगी जो सल्तनत का सच्चा वारिस हो। तुम्हें बस इतना करना है कि नदी में कमर तक पानी में खड़े होकर हाथ जोड़कर उस मछली का इंतजार करना है। जब तक वो न दिखे, पानी से बाहर मत आना। ये सुनकर अकबर का दिमाग घूम गया। अब उन्हें यकीन हो गया कि बीरबल उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ साबित करके ही मानेंगे। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अकबर ने अपने कपड़े उतारे और सिर्फ एक धोती पहनकर यमुना के ठंडे पानी में उतर गए। वो हाथ जोड़कर कमर तक पानी में खड़े होकर उस जादुई मछली का इंतजार करने लगे, जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ये खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। हजारों लोग नदी के किनारे जमा हो गए, ये देखने के लिए कि हिंदुस्तान का शहंशाह पानी में खड़ा क्या कर रहा है। लोग कानाफूसी कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ हैरान थे। घंटे बीतते गए, सूरज सिर पर आ गया। अकबर का शरीर ठंड और थकान से कांप रहा था, लेकिन उनका अभिमान उन्हें पानी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे रहा था। तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा अपनी मां से बोला, मां, देखो, बादशाह तो बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हैं। ये सुनते ही अकबर का बांध टूट गया। एक बच्चे ने उन्हें बेवकूफ कह दिया था। वो और बर्दाश्त नहीं कर सके। वो गुस्से में पानी से बाहर निकले और बीरबल पर चिल्लाए, बस, बहुत हो गया बीरबल, हम अपनी हार मानते हैं। कोई जादुई मछली नहीं है, कोई सोने का आम नहीं है और कोई जमीन के अंदर उगने वाला बैंगन नहीं है। तुम ये सब हमें बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे थे और तुम कामयाब हुए। आज तुमने शहंशाह हिंद को पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ बना दिया। जैसे ही अकबर ने ये कहा, बीरबल ने अदब से अपना सिर झुकाया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। गुस्ताखी माफ। जहां पनाह, बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने आपको बेवकूफ कब बनाया? अकबर हैरान रह गए। ये क्या कह रहे हो? अभी अभी तो मैंने बताया कि तुमने मुझे मिट्टी खुदवाई, पेड़ पर चढ़वाया और नदी में खड़ा करवाया। ये सब बेवकूफी नहीं तो और क्या है? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, मैंने तो बस कुछ आदेश दिए थे। उन बेतुके आदेशों को बिना सोचे समझे, बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए मानना या न मानना तो आपके हाथ में था। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। आप चाहते तो पहली ही बार में मुझे मना कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपकी बुद्धि से ज्यादा बड़ा आपका अभिमान हो गया था। आप सिर्फ एक शर्त जीतना चाहते थे और उस जीत के लिए आप कुछ भी करने को तैयार थे, चाहे वो कितना भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हो। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की। मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, जहां अपना आपने अपने अभिमान को खुद को बेवकूफ बनाने की इजाजत दे दी। बीरबल के ये शब्द किसी तीर की तरह अकबर के दिल में लगे। उनका सारा गुस्सा, सारी शर्म एक पल में गायब हो गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने ये सब उन्हें अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए किया था। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़े और बीरबल को गले लगा लिया। तुम सही कहते हो बीरबल, अकबर ने कहा। आज तुमने हमें नहीं,
हमारे अभिमान को हराया है। तुमने हमें आईना दिखा दिया। एक शासक को सबसे ज्यादा अपनी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, अपनी जिद पर नहीं। तुम शर्त जीत गए। उस दिन शहंशाह ने अपना बेशकीमती हार उतारकर बीरबल को पहनाया और उन्हें दोबारा पूरे सम्मान के साथ उनका पद लौटा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अभिमान इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी अकड़ और जिद में मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है। एक सच्चा दोस्त और सलाहकार वो नहीं होता जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वो होता है जो जरूरत पड़ने पर आपको आईना दिखाने की हिम्मत रखे, चाहे उसके लिए उसे कोई भी जोखिम क्यों न उठाना पड़। कहानी 3। ये उस दौर की बात है जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था। आगरा का किला न सिर्फ ताकत का केंद्र था, बल्कि इल्म, हुनर और बुद्धिमानी का एक ऐसा संगम था जहां दूर दूर से विद्वान अपनी प्यास बुझाने आते थे। शहंशाह अकबर को अपनी सल्तनत की दौलत से कहीं ज्यादा नाज अपने दरबार में मौजूद नवरत्नों पर था, और उन नवरत्नों में भी कोहिनूर की तरह चमकने वाले हीरे थे बीरबल। उस दिन दीवा नाम का दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। दरबार में मंत्री, सेनापति, अमीर उमरा और कलाकार अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। माहौल में गुलाब जल की महक और तानसेन के संगीत की हल्की गूंज बाकी थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर तैनात पहरेदार ने आगे बढ़कर अदब से कहा, जहांपनाह, फारस, पर्शिया के शाह तहमास्प के एक विशेष दूत आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। फारस का नाम सुनते ही पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई। फारस की सल्तनत मुगलों की मित्र भी थी और प्रतिस्पर्धी भी। वहां के शाह अपनी कला और विद्वता के लिए मशहूर थे। अकबर ने सिर हिलाकर इजाजत दी। एक लंबा, रोबदार और बेहद कीमती लिबास पहने हुए दूत ने दरबार में प्रवेश किया। उसकी आंखों में ज्ञान का तेज और चाल में एक अजीब सा गुरूर था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और शाह का भेजा हुआ एक रेशमी पत्र पेश किया। अकबर ने पत्र पढ़ा। उसमें दोस्ती और सलामती के पैगाम के साथ साथ एक चुनौती भी छिपी थी। अकबर ने मुस्कुराकर दूत से कहा, आपके शाह ने हमारी सल्तनत की खैरियत पूछी है और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमें ये मंजूर है, लेकिन इस पत्र के अंत में एक पहेली भी है। इसका क्या मतलब है? दूत ने बड़ी विनम्रता, जिसमें चालाकी छिपी थी, से कहा, आलम पनाह, हमारे शाह ने आपकी और आपके दरबारियों की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। वो बस ये जानना चाहते हैं कि क्या ये किस्से सच है। उन्होंने एक सवाल भेजा है जो आज तक फारस का कोई विद्वान हल नहीं कर पाया। उन्हें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर इसका जवाब जरूर मिलेगा। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने कहा, पूछो, ऐसा कौन सा सवाल है जो हमारे दरबारियों को उलझा सके? दूत ने अपनी नजरें पूरे दरबार पर घुमाई, जैसे वो हर किसी की अक्ल का मजाक उड़ा रहा हो। फिर उसने अपनी गहरी आवाज में वो सवाल पूछा, बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में वो कौन सी एक चीज है जो जब आती है तो दिखाई नहीं देती और जब जाती है तो भी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके आने और जाने का असर पूरी दुनिया देख लेती है? सवाल सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये सवाल जितना सरल लग रहा था, उतना ही गहरा था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर के साले साहब शमशुद्दीन और मुल्ला दोप्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बीरबल जरूर फंसेगा। अकबर ने अपने सबसे ज्ञानी दरबारियों की ओर देखा और कहा, इस दरबार में अक्ल के समंदर मौजूद है। हमें पूरा यकीन है कि इस सवाल का जवाब यही मिलेगा। कौन कोशिश करना चाहेगा? सबसे पहले मुल्ला दोप्याजा उठे। उन्हें अपनी किताबी विद्या पर बड़ा घमंड था। जहां पनाह, इस सवाल का जवाब है ज्ञान। ज्ञान जब आता है
तो दिखाई नहीं देता, और जब अज्ञानी से चला जाता है तो भी नहीं दिखता। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार का असर सब देखते हैं। फारसी दूत मुस्कुराया और कहा, मुल्ला जी, आपका तर्क अच्छा है पर अधूरा है। ज्ञान का आना इंसान की आंखों की चमक, उसके आत्मविश्वास और उसकी बातों से साफ दिखाई देता है। ये वो चीज नहीं है जो बिल्कुल अदृश्य हो। मुल्ला दोप्याजा का मुंह उतर गया। अब अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने कहा, शायद इसका जवाब समय है। समय न आता हुआ दिखता है, न जाता हुआ, पर उसका असर हर चीज पर दिखता है। दूत ने सिर हिलाया। वजीर ए खजाना, आपकी बात भी करीब है, पर पूरी सच नहीं। समय का जाना हर बूढ़े होते चेहरे, हर ढलती शाम और हर पुरानी होती इमारत पर साफ दिखता है। ये भी पूरी तरह अदृश्य नहीं है। अब दरबार में खलबली मच गई। एक एक करके कई दरबारियों ने कोशिश की। किसी ने हवा कहा, किसी ने आत्मा, किसी ने खुशबू, तो किसी ने मौत। लेकिन हर जवाब को फारसी दूत अपने तर्कों से काट देता। हवा महसूस होती है, आत्मा के आने जाने, जन्म मृत्यु को पूरा संसार देखता है। खुशबू नाक से महसूस होती है, और मौत का जाना तो शरीर के रूप में सबसे बड़ा सबूत छोड़ जाता है। घंटों बीत गए। दरबारियों के चेहरे पर पसीना आ गया। उनके सिर शर्म से झुक गए। फारसी दूत की मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। अकबर के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। ये अब सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि मुगलिया सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गया था। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, जो अब तक खामोशी से एक कोने में खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे, उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। वो बस शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने लगभग निराश होते हुए कहा, बीरबल, आज पूरा दरबार खामोश है। क्या तुम्हारी अक्ल ने भी जवाब दे दिया है? क्या हमें फारस के शाह के सामने ये मान लेना होगा कि हिंदुस्तान में इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं? बीरबल आगे बढ़े और शहंशाह को झुककर सलाम किया। जहां पनाह, सब्र करें। हर ताले की चाबी होती है। इस सवाल का जवाब भी है, और वो बहुत सरल है, लेकिन उसे शब्दों से ज्यादा महसूस करके समझा जा सकता है। फारसी दूत ने ताना कसा, यानी आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, आप सिर्फ बातें बना रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए, जवाब ठोस भी है और नाजुक भी। जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब बोलकर नहीं, बल्कि दिखाकर देना चाहूंगा। दिखाकर? इस सवाल का जवाब दिखाया कैसे जा सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, बस आप हुक्म दे कि दीवान आम के सारे दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान बंद कर दिए जाए, और हर मशाल और हर चिराग बुझा दिया जाए। इस दरबार में घना अंधेरा कर दिया जाए। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ये क्या करवाना चाहते हैं? लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया। कुछ ही पलों में वो भव्य दीवान-ए-आम, जो सोने चांदी से चमकता था, घने अंधेरे में डूब गया। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माहौल में एक रहस्यमयी खामोशी छा गई। अंधेरे में से बीरबल की आवाज आई, जहां पनाह और सभी दरबारीगण, क्या आप सब कुछ देख पा रहे हैं? सबने एक साथ कहा, नहीं। बीरबल ने कहा, अभी इस दरबार में क्या मौजूद है? सबने कहा, अंधेरा। तभी अंधेरे में एक चिंगारी चमकी। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा दिया निकाला और उसे जला दिया। उस एक छोटे से दिए की लौ जलते ही पूरे दरबार में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। हर दरबारी का चेहरा, हर खंभा और शहंशाह का सिंहासन, सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। अब बीरबल ने अंधेरे में से फिर पूछा, क्या किसी ने रोशनी को दरवाजे से आते हुए देखा? क्या किसी ने उसे चलकर हर कोने तक पहुंचते हुए देखा? नहीं, वो आई, पर दिखाई नहीं दी। लेकिन उसके आने का असर आप सब देख रहे हैं। अंधेरा गायब हो गया और सब कुछ रोशन हो गया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर दंग रह गया। फारसी दूत की बोलती बंद हो गई थी। ये जवाब सवाल के पहले
हिस्से पर बिल्कुल खरा उतरता था। फिर बीरबल ने जोर से उस दिए पर फूंक मारी। फुस्त की आवाज के साथ दिया बुझ गया और दरबार में फिर से वही घना अंधेरा छा गया। बीरबल की आवाज फिर गूंजी, और अब क्या किसी ने रोशनी को यहां से बाहर जाते हुए देखा? क्या वह किसी दरवाजे या खिड़की से निकली? नहीं, वो चली गई पर दिखाई नहीं दी। लेकिन उसके जाने का असर आप सब महसूस कर रहे हैं। यहां फिर से अंधेरा छा गया है। बीरबल ने सिपाही को मशाले फिर से जलाने का आदेश दिया। जैसे ही दरबार फिर से रोशन हुआ, हर किसी की आंखें बीरबल को प्रशंसा और आश्चर्य से देख रही थी। फारसी दूत का सिर शर्म से झुका हुआ था। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। वो जानते थे कि ये तो सवाल का केवल भौतिक जवाब था, इसका एक गहरा दार्शनिक जवाब भी था। बीरबल ने फारसी दूत की ओर देखकर कहा, जनाब, ये तो इस सवाल का एक छोटा सा जवाब था जो आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन आपके शाह का सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उसका एक और जवाब है जो दिल से महसूस किया जाता है। सब फिर से शांत हो गए। बीरबल ने कहा, इस सवाल का दूसरा और असली जवाब है विश्वास यानी भरोसा। जब विश्वास किसी रिश्ते में दो दोस्तों के बीच या एक राजा और उसकी प्रजा के बीच आता है तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके आने का असर पूरी दुनिया देखती है। उस रिश्ते की मजबूती में, उस दोस्ती की गहराई में और उस सल्तनत की तरक्की और खुशहाली में। और जब वही विश्वास किसी रिश्ते से चला जाता है तो वो भी दिखाई नहीं देता। वो चुपके से टूटता है, लेकिन उसके जाने का असर भी पूरी दुनिया देखती है। बिखरे हुए परिवारों में, टूटी हुई दोस्ती में और बर्बाद होती हुई सल्तनतों के रूप में। तो जहांपनाह, रोशनी और विश्वास, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आती और जाती तो अदृश्य होकर है, लेकिन इनका असर कायनात की हर चीज पर पड़ता है। बीरबल का यह दूसरा जवाब सुनकर फारसी दूत की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी जगह से उठा और बीरबल के सामने आकर झुक गया। मैं अपनी और अपने शाह की हार स्वीकार करता हूं। हमने सिर्फ आपकी बुद्धिमानी के किस्से सुने थे, आज उसे अपनी आंखों से देख भी लिया। वाकई हिंदुस्तान की जमीन सिर्फ दौलत से ही नहीं, बल्कि आप जैसे नायब हीरों से भी मालामाल है। शहंशाह अकबर का सीना गर्व से फूल गया। वो अपने सिंहासन से उठे और नीचे आकर बीरबल को गले से लगा लिया। बीरबल, तुमने आज सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दिया है, बल्कि मुगलिया सल्तनत की इज्जत को 4 चांद लगा दिए हैं। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं, बल्कि जिंदगी की गहरी समझ में होती है। उस दिन के बाद वो सवाल और बीरबल का वो लाजवाब जवाब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें और सबसे गहरे एहसास अक्सर अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। कहानी 4। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार की रौनक देखने लायक थी। ये केवल सोने चांदी और जवाहरातों की चमक नहीं थी, बल्कि यहां हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बुद्धिजीवियों, कलाकारों और शूरवीरों की प्रतिभा की चमक थी। लेकिन हर चमक के साथ एक परछाई भी होती है। अकबर के दरबार में ये परछाई थी ईर्ष्या की, जो कुछ दरबारियों के दिलों में बीरबल के लिए पल रही थी। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के कारण न केवल शहंशाह के, बल्कि आम जनता के भी प्रिय थे, कुछ लोगों की आंखों में बुरी तरह खटकते थे। इन आलोचकों का नेतृत्व 3 लोग कर रहे थे। पहले थे सूबेदार आजम खान, एक विशाल कदकाठी के योद्धा, जिनकी तलवार ने सल्तनत के लिए कई जंगें जीती थी। उन्हें लगता था कि सल्तनत तलवार के दम पर चलती है, न कि किसी मस्खरे की मीठी बातों पर। वो बीरबल को एक बातूनी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। दूसरे थे मुल्ला दोप्याजा, जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। उन्हें इस बात से चिढ़ थी कि अकबर हर मुश्किल मामले में उनकी बजाय बीरबल से सलाह क्यों लेते हैं। वो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे।
और तीसरे थे शहंशाह के साले साहब शमशुद्दीन। उन्हें लगता था कि रिश्तेदारी के नाते दरबार में सबसे ज्यादा सम्मान और अधिकार उनका होना चाहिए, लेकिन बीरबल की मौजूदगी में उन्हें कोई नहीं पूछता था। ये तिकड़ी अक्सर गुप्त रूप से मिलती और बीरबल के खिलाफ साजिशें रचती। उन्हें लगता था कि बीरबल की ताकत सिर्फ उनकी जुबान है। अगर उन्हें कोई ऐसा काम दिया जाए जिसमें जुबान नहीं बल्कि हाथ पैर और असल दिमाग का इस्तेमाल हो, तो उनकी सारी पोल खुल जाएगी। एक शाम जब वे तीनों आजम खान के खेमे में बैठे थे, तो आजम खान ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बहुत हो गया इस बीरबल का जुबानी जमा खर्च। कल दरबार में हम शहंशाह के सामने एक ऐसी चुनौती रखेंगे जिसे सुनकर बीरबल के होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा काम जिसे पूरा करने के लिए अक्ल चाहिए, लफ्फाजी नहीं। मुल्ला दोप्याजा ने पूछा, लेकिन चुनौती होगी क्या? आजम खान हंसा, हम बीरबल से कहेंगे कि वो हमें पूरे आगरा शहर की लंबाई और चौड़ाई नाप कर दिखाए, और वो भी सिर्फ कल सुबह तक। जब वो ये नहीं कर पाएगा तो हम शहंशाह से कहेंगे कि देखिए, जब असल काम की बारी आती है तो आपका ये हीरा मिट्टी का ढेर साबित होता है। ये योजना सुनकर तीनों की आंखों में दुष्टता की चमक आ गई। ये एक अचूक योजना थी। इतना बड़ा शहर जिसकी गलियां भूल भुलैया जैसी थी, उसे एक रात में नापना असंभव था। अगले दिन दरबार लगा। शहंशाह अकबर अच्छे मूड में थे। तभी आजम खान अपनी जगह से उठा और बोला, गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन हम दरबारियों के मन में एक शंका है। अकबर ने पूछा, कैसी शंका सूबेदार साहब? आजम खान ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, आलम पनाह, हम बीरबल की बुद्धिमानी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी केवल बातों और पहेलियों तक ही सीमित है। सल्तनत को चलाने के लिए व्यावहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। हम चाहते हैं कि बीरबल की काबिलियत का एक असल इम्तिहान लिया जाए। अकबर को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्हें चुनौतियों का खेल पसंद था। उन्होंने कहा, ठीक है, बताइए, कैसा इम्तिहान लेना चाहते हैं आप? मुल्ला दोप्याजा ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, हम चाहते हैं कि बीरबल कल सुबह दरबार लगने से पहले पूरे आगरा शहर की लंबाई और चौड़ाई नापकर हमें बताएं। इससे यह साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ बातें ही नहीं बनाते, बल्कि असल काम भी कर सकते हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक असंभव काम था। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये बीरबल को फंसाने का एक सीधा सीधा जाल था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? बीरबल के सभी आलोचक मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल हार मान लेंगे और आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो शांत भाव से अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपनाह, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे शाही खजाने से कुछ सामान चाहिए होगा। आजम खान हंसा, देखो, अभी से बहाने बनाने लगा। कहो, क्या चाहिए? बीरबल ने कहा, मुझे बस 100 गज लंबी एक मजबूत रस्सी, थोड़ी सी चौक और 4 भरोसेमंद सहायक चाहिए। मैं कल सुबह आपको आगरा शहर की लंबाई और चौड़ाई का सही माप बता दूंगा। अकबर ने तुरंत उनकी मांग पूरी करने का आदेश दिया। दरबार बर्खास्त हो गया। आजम खान, मुल्ला और शमशुद्दीन अपनी जीत की खुशी में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपनी हार पहले ही मान ली है, तभी तो ऐसे अजीबोगरीब सामान की मांग कर रहा है। उस दोपहर बीरबल ने अपने चारों सहायकों को बुलाया। उन्होंने उन्हें रस्सी और चौक दी, लेकिन उन्हें शहर नापने के लिए नहीं भेजा। इसके बजाय उन्होंने उन्हें एक अजीब सा काम सौंपा। उन्होंने एक सहायक को शहर के उत्तरी छोर पर, एक को दक्षिणी, एक को पूर्वी और एक को पश्चिमी छोर पर भेजा। उन्होंने कहा, तुम लोग बस वहां जाकर इंतजार करना
और शहर में हो रही हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखना। सहायक हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल का हुक्म माना। इसके बाद बीरबल ने शाही कपड़े उतारे और एक आम आदमी का भेष धारण कर लिया। वो अकेले ही आगरा की गलियों में निकल पड़े। वो किसी नापने वाले फीते या औजार के बिना बस घूम रहे थे। वो कभी किसी बाजार में रुककर लोगों की बातें सुनते, कभी किसी मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों के पास बैठ जाते, तो कभी यमुना के घाट पर बैठकर नाविकों से बतियाते। उन्होंने एक सिपाही से बात की जो अपनी जान की परवाह किए बिना सल्तनत की सीमा की रक्षा करता था। उन्होंने एक मां को देखा जो अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाकर खुद भूखी सो जाती थी। उन्होंने एक व्यापारी को देखा जो मुनाफा कमाने के लिए अनाज में मिलावट कर रहा था। और उन्होंने एक फकीर को भी देखा जो अपनी झोली में मिले चंद सिक्कों को भी एक जरूरतमंद को दे रहा था। शाम ढल गई, रात हो गई, लेकिन बीरबल नापजोक करने की बजाय बस शहर की आत्मा को महसूस कर रहे थे। उनके आलोचक अपने अपने घरों में जश्न मना रहे थे, ये सोचकर कि बीरबल अपनी हार के डर से कहीं छिप गए हैं। अगली सुबह दरबार समय पर शुरू हुआ। सबकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। आजम खान और उसके साथी विजयी भाव से बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल दरबार में मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर रात भर जागने की कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास था। अकबर ने बेचैनी से पूछा, बीरबल, रात भर कहाँ थे? क्या तुम अपना काम पूरा कर पाए? बताओ, हमारे आगरा शहर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? आजम खान ने ताना कसा, कहिए बीरबल जी, कुछ गज कम रह गए या ज्यादा हो गए? बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह के सिंहासन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने पूरी रात लगाकर आपके शहर को नापा है, लेकिन एक शहर को नापने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता। मैंने आगरा को 2 तरीकों से नापा है। दरबार में सब चुप होकर सुनने लगे। बीरबल ने कहा, पहला माप तो वो है जो मेरे आलोचक सुनना चाहते हैं। मेरे सहायकों ने शहर के चारों कोनों को चिन्हित कर लिया है। अगर आप चाहे तो शाही गणितज्ञों को भेजकर उन निशानों के बीच की दूरी नाप सकते हैं। आपको कुछ लाख गज का एक आंकड़ा मिल जाएगा। लेकिन जहांपनाह, क्या दीवारों और सड़कों को नाप लेने से एक शहर का असली माप पता चल सकता है? बीरबल एक पल के लिए रुके और फिर उनकी आवाज में एक गहराई आ गई। आलमपनाह, मैंने इस शहर का दूसरा और असली माप भी लिया है। उन्होंने आजम खान की ओर देखकर कहा, हमारे आगरा शहर की लंबाई यहां के एक एक वफादार सिपाही की हिम्मत से लेकर सल्तनत की सरहदों तक फैली है। इसकी लंबाई उन किसानों के पसीने में है जो इस जमीन पर सोना उगाते हैं। इसकी लंबाई उन माओं की दुआओं में है जो अपने बेटों को देश की रक्षा के लिए भेजती है। फिर उन्होंने मुल्ला दोप्याजा की ओर देखा, और जहांपनाह, हमारे आगरा शहर की चौड़ाई उन दानी पुरुषों और महिलाओं के दिलों जितनी है जो भूखों को खाना खिलाते हैं और बेघरों को छत देते हैं। इसकी चौड़ाई उन कलाकारों के हुनर में है जिनकी कला की ख्याति पूरी दुनिया में फैली है। इसकी चौड़ाई उन संतों और फकीरों के ज्ञान में है जो हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। बीरबल की आवाज अब और बुलंद हो गई और उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखकर कहा, एक शहर ईंट और पत्थर से नहीं बनता जहांपनाह, वो बनता है अपने लोगों के चरित्र, उनकी वफादारी, उनकी हिम्मत और उनकी दया से। अब बीरबल सीधे अपने आलोचकों की आंखों में आंखें डालकर बोले, लेकिन जहांपनाह, मैंने ये भी पाया कि इस महान शहर में कुछ जगह बहुत संकरी भी है। कुछ लोगों के दिल इतने तंग हैं कि वे दूसरों की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी है कि वे बुद्धि को सिर्फ जुबानी कलाकारी समझते हैं और हुनर को सिर्फ तलवारबाजी। उनकी दुनिया बस उनकी अपनी ईर्ष्या और अहंकार तक ही सीमित है। वे इस महान शहर में रहते हुए भी एक बहुत छोटी सी जगह घेरते हैं। बीरबल की ये बात एक तीर की तरह उनके आलोचकों के सीने में जा लगी। आजम खान, मुल्ला दोप्याजा
और शमशुद्दीन के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक व्यावहारिक सवाल पूछा था, और बीरबल ने उसी सवाल का एक ऐसा दार्शनिक और गहरा जवाब दिया था जिसने उनकी अपनी छोटी सोच को पूरे दरबार के सामने नंगा कर दिया था। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से दीवान-ए-आम गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और स्नेह था। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने आज सिर्फ आगरा शहर का माप ही नहीं बताया, बल्कि तुमने हमें बुद्धि और ज्ञान का असली मतलब भी समझा दिया है। तुमने साबित कर दिया कि एक इंसान का कद उसकी तलवार या उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसकी सोच की ऊंचाई और उसके दिल की विशालता से नापा जाता है। फिर शहंशाह ने गुस्से से आजम खान और उसके साथियों की ओर देखा। तुम लोगों ने बीरबल का इम्तिहान लेना चाहा, लेकिन असल में बीरबल ने तुम लोगों की छोटी सोच का पर्दाफाश कर दिया है। आज के बाद अगर किसी ने बीरबल की काबिलियत पर शक करने की हिम्मत की, तो उसे सल्तनत के दुश्मन की तरह सजा दी जाएगी। उस दिन के बाद उन आलोचकों की फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि वे बीरबल के सामने सिर उठा सकें। बीरबल ने बिना किसी हथियार या कठोर शब्द का प्रयोग किए केवल अपनी बुद्धि और ज्ञान के प्रकाश से अपने दुश्मनों को इस तरह पराजित किया था कि उनकी हार सदियों तक याद रखी जाने वाली थी। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सबसे बड़ा आलोचक आपकी काबिलियत पर शक नहीं करता, बल्कि वो आपकी महानता को स्वीकार करने से डरता है। कहानी 5। बात उस समय की है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था और उनकी राजधानी आगरा पूरी दुनिया में अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर थी। ये वो दौर था जब न्याय सिर्फ महलों की दीवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी रोशनी सल्तनत के हर कोने तक पहुंचती थी। और इस रोशनी का सबसे बड़ा स्रोत थे अकबर के नवरत्न बीरबल। आगरा के बाहरी इलाके में जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसका परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सीता और एक 7 साल का बेटा गोपाल। सर्दियों का मौसम दस्तक दे रहा था। हवा में ठंडक घुलने लगी थी और गांव के लोग सर्दियों की तैयारी में जुट गए थे। रामू के लिए यह मौसम मेहनत का भी था और कमाई का भी। वो रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता और सूखी लकड़ियां काटकर उनके गट्ठर बनाता। कुछ लकड़ियां वो अपने घर में जलाने के लिए रखता और बाकी को शहर के बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पेट पालता था। एक सुबह रामू रोज की तरह जंगल के लिए निकला। उस दिन उसे बहुत अच्छी, सूखी और मोटी लकड़ियां मिली। उसने सोचा, आज अगर ये पूरा गट्ठर बिक गया तो मैं अपने बेटे गोपाल के लिए बाजार से एक नया कंबल ले आऊंगा। बेचारे को रात में बहुत ठंड लगती है। ये सोचकर उसने और भी मेहनत से काम किया। दोपहर होते होते उसने एक बहुत बड़ा और भारी गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर इतना भारी था कि उसे उठाने में रामू का पसीना छूट गया। उसने गट्ठर को अपनी पीठ पर लादा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और उबड़ खाबड़ था। चलते चलते वो बुरी तरह थक गया। गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। रामू ने सोचा कि थोड़ी देर यहां सुस्ता लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। उसने लकड़ी का भारी गट्ठर चबूतरे पर रखा, कुएं से पानी निकाल कर पिया और वहीं चबूतरे पर लेटकर अपनी थकान मिटाने लगा। दिन भर की मेहनत के कारण उसकी आंख लग गई। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक आदमी भी रहता था। श्यामलाल थोड़ा चालाक और लालची किस्म का इंसान था। वो रामू का पड़ोसी था और उसकी मेहनत से मन ही मन जलता था। उस दिन वो भी बाजार से लौट रहा था। जब वो कुएं के पास से गुजरा तो उसकी नजर चबूतरे पर रखे लकड़ी के उस शानदार गट्ठर पर पड़ी। उसने देखा कि रामू गहरी नींद में सो रहा है। श्यामलाल के मन में लालच ने घर कर लिया। उसने सोचा, ये गट्ठर तो बहुत बढ़िया है, इसे बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे।
रामू तो सो रहा है, उसे क्या पता चलेगा। मैं ये गट्ठर उठा लेता हूं, और अगर वो जागेगा तो कह दूंगा कि ये मेरा है। ये सोचकर श्यामलाल ने गट्ठर को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने गट्ठर को हिलाया, रामू की नींद खुल गई। उसने देखा कि श्यामलाल उसका गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा है। रामू उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे श्याम भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा गट्ठर है। श्यामलाल ने बेशर्मी से जवाब दिया। तुम्हारा गट्ठर? ये मेरा गट्ठर है, मैं इसे जंगल से काट कर लाया हूं। मैं तो बस यहां पानी पीने के लिए रुका था। तुम झूठे हो, तुम मेरा गट्ठर चुराने की कोशिश कर रहे हो। रामू हैरान रह गया। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? सुबह से मेहनत करके मैंने ये लकड़ियां काटी है, इस पर बंधी रस्सी भी मेरी है। तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? दोनों में बहस छिड़ गई। रामू कह रहा था कि गट्ठर उसका है, और श्यामलाल कह रहा था कि वो उसका है। उनकी आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि सच कौन बोल रहा है, क्योंकि दोनों ही एक ही गांव के थे और गट्ठर पर किसी का नाम तो लिखा नहीं था। मामला गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन उसके पास भी कोई सबूत नहीं था जिससे वो फैसला कर पाता। श्यामलाल अपनी चालाकी से ऐसी ऐसी बातें बना रहा था कि मुखिया भी चक्कर में पड़ गया। अंत में मुखिया ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, यह मामला मेरे बस का नहीं है। तुम दोनों को अगर न्याय चाहिए तो आगरा जाकर शहर के कोतवाल से मिलो। रामू बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी मेहनत और सच्चाई पर पूरा भरोसा था। वो श्यामलाल के साथ आगरा जाने को तैयार हो गया। अगले दिन दोनों लकड़ी के उसी गट्ठर को बारी बारी से उठाकर आगरा के कोतवाल के पास पहुंचे। कोतवाल ने भी दोनों की दलीलें सुनी। रामू ने अपनी गरीबी और मेहनत का वास्ता दिया, तो श्यामलाल ने बड़ी बड़ी कस्में खाकर कहा कि गट्ठर उसी का है। कोतवाल भी इस अजीब झगड़े को सुलझा नहीं पाया। उसने कहा, इस मामले में कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इसका फैसला सिर्फ शहंशाह अकबर के दरबार में ही हो सकता है। अब रामू के सामने आखिरी रास्ता शाही दरबार का ही था। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अपने हक के लिए वो शहंशाह के सामने जाने को भी तैयार था। अगले दिन अकबर का दीवान आम लगा हुआ था। दूर दूर से फरियादी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। रामू और श्यामलाल भी उस कतार में लग गए। जब उनकी बारी आई तो दोनों शहंशाह के सामने पेश हुए। लकड़ी का गट्ठर भी सबूत के तौर पर दरबार में रखा गया। अकबर ने रामू से पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने दिन भर मेहनत करके लकड़ियां काटी और कैसे श्यामलाल उस पर अपना हक जता रहा है। फिर अकबर ने श्यामलाल की तरफ देखा। श्यामलाल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, जहांपनाह, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। ये गट्ठर मेरा है, मैं इसे जंगल से लाया था। ये तो मेरी गैर मौजूदगी में इसे चुराने की कोशिश कर रहा था। शहंशाह अकबर एक अनुभवी और बुद्धिमान शासक थे। उन्हें रामू की आंखों में सच्चाई और श्यामलाल की बातों में धूर्तता साफ नजर आ रही थी। लेकिन एक बादशाह सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं कर सकता था। उसे सबूत चाहिए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से राय मांगी, लेकिन कोई भी इस पहेली को सुलझाने का तरीका नहीं सुझा सका। तभी अकबर की नजर अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत भाव से सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो इस समस्या का हल पहले ही जान चुके हों। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? इस लकड़ी के गट्ठर का असली मालिक कौन है? इसका पता कैसे लगाया जाए? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलमपना, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आदतें और उसका हुनर कभी झूठ नहीं बोलते। इस गट्ठर का असली मालिक कौन है, यह फैसला मैं कल सुबह करूंगा। बस इन दोनों को आज रात शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए
और इस गट्ठर को शाही मालखाने में सुरक्षित रखवा दिया जाए। अकबर बीरबल की योजना समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल की बात मान ली। रामू और श्यामलाल को शाही मेहमान खाने में भेज दिया गया। उस रात रामू को नींद नहीं आई। उसे चिंता हो रही थी कि कल क्या होगा। अगर फैसला उसके खिलाफ गया तो वो अपने बेटे के लिए कंबल कैसे खरीदेगा। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि बिना सबूत के कोई भी उसे झूठा साबित नहीं कर सकता। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। रामू और श्यामलाल को पेश किया गया। लकड़ी का गट्ठर भी दरबार के बीचों बीच रखा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी कि अब वो क्या करने वाले हैं। बीरबल ने एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ और इस गट्ठर पर बंधी रस्सी को खोल दो। सिपाही ने आगे बढ़कर गट्ठर पर कसकर बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। सारी लकड़ियां दरबार के फर्श पर बिखर गई। अब बीरबल ने रामू और श्यामलाल की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों कहते हो कि ये गट्ठर तुम्हारा है। जो लकड़हारा होगा उसे लकड़ियों को गट्ठर में बांधना भी अच्छी तरह आता होगा। मैं तुम दोनों को मौका देता हूं। तुम दोनों बारी बारी से इन बिखरी हुई लकड़ियों को वैसे ही गट्ठर में बांधकर दिखाओ जैसा ये पहले था। ये सुनकर श्यामलाल मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा, अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, लकड़ियों को इकट्ठा करके रस्सी ही तो लपेटनी है। बीरबल ने कहा, पहले श्यामलाल की बारी है। श्यामलाल आगे बढ़ा। उसने लकड़ियों को इकट्ठा करने की कोशिश की। कुछ लकड़ियां इधर गिरती, कुछ उधर। बड़ी मुश्किल से उसने लकड़ियों का एक ढीला ढाला ढेर बनाया और उस पर रस्सी लपेटने लगा। वो रस्सी को ठीक से कस भी नहीं पा रहा था। जब उसने गट्ठर को उठाने की कोशिश की तो कई लकड़ियां उसमें से फिसलकर नीचे गिर गई। उसका बनाया हुआ गट्ठर बेडौल और कमजोर लग रहा था। पूरा दरबार उसे देखकर समझ गया कि ये काम उसके बस का नहीं है। अब बीरबल ने रामू को बुलाया। अब तुम्हारी बारी है, रामू। रामू आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले लकड़ियों को उनके आकार के हिसाब से छांटा। उसने बड़ी और मोटी लकड़ियों को नीचे रखा और पतली लकड़ियों को ऊपर और बीच में फंसाया ताकि गट्ठर संतुलित रहे। ये एक अनुभवी लकड़हारे का तरीका था। फिर उसने रस्सी उठाई और एक खास किस्म की गांठ लगाई, जिसे लकड़हारा गांठ कहते हैं। ये गांठ लगाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसने रस्सी को अपने पैर से दबाकर इतनी मजबूती से खींचा कि गट्ठर एकदम ठोस और सुडौल बन गया। जब उसने गट्ठर बांधकर तैयार किया तो वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा वो पहले था। उसने गट्ठर को आसानी से अपनी पीठ पर उठाया और एक भी लकड़ी अपनी जगह से नहीं हिली। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया था कि असली लकड़हारा कौन है। बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, अब फैसला आपके सामने है। श्यामलाल लकड़ियों का ढेर तो बना सका, लेकिन एक सच्चा लकड़हारा ही जानता है कि लकड़ियों को कला और हुनर से कैसे एक मजबूत गट्ठर में बदला जाता है। रामू के हाथों की सफाई और उसकी गांठ बता रही है कि ये मेहनत उसी की है। शहंशाह अकबर का चेहरा न्याय के संतोष से चमक उठा। उन्होंने श्यामलाल की ओर क्रोध से देखा। अकबर ने गरज कर कहा, धूर्त और लालची इंसान, तूने न सिर्फ एक गरीब की मेहनत चुराने की कोशिश की, बल्कि शाही दरबार को भी गुमराह किया। तेरी इस हरकत के लिए तुझे सख्त सजा मिलेगी। अकबर ने फैसला सुनाया, श्यामलाल को 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है और उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जाए। साथ ही उसे अपनी कमाई में से 100 सोने की अशर्फिया रामू को हर्जाने के तौर पर देनी होंगी। फिर अकबर ने रामू की ओर देखकर कहा, रामू, हम तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रसन्न हुए। ये लकड़ी का गट्ठर तो तुम्हारा है ही, साथ ही शाही खजाने से तुम्हें 100 अशर्फिया और इनाम में दी जाती है, ताकि तुम और तुम्हारा परिवार सुख से जीवन बिता सको। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
उसने शहंशाह अकबर और बीरबल का लाखों बार शुक्रिया अदा किया। उसे न सिर्फ उसका हक वापस मिला था, बल्कि उसकी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम भी मिला था। उस दिन रामू जब अपने गांव लौटा तो वो सिर्फ लकड़ी का गट्ठर ही नहीं, बल्कि न्याय का विश्वास और अपनी मेहनत का सम्मान भी साथ लेकर आया था। उसने बाजार से अपने बेटे गोपाल के लिए सबसे अच्छा और गर्म कंबल खरीदा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हुनर को कभी छिपाया नहीं जा सकता। झूठ के पांव नहीं होते और वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से ये साबित कर दिया कि सच्चा न्याय केवल गवाहों और सबूतों का मोहताज नहीं होता, बल्कि वो इंसान के कर्म और उसकी कला में भी छिपा होता है। कहानी 6। आगरा शहर की चहल पहल से जरा दूर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां मेहनतकश लोग रहा करते थे। इसी बस्ती में कल्लू नाम का एक सीधा सादा धोबी अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। कल्लू के पास जमीन जायदाद के नाम पर कुछ नहीं था, सिवाय एक छोटी सी झोपड़ी और उसके वफादार साथी भोलू के। भोलू कोई इंसान नहीं, बल्कि उसका गधा था। लेकिन कल्लू के लिए वो किसी दोस्त या बेटे से कम नहीं था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कल्लू और भोलू का दिन शुरू हो जाता। कल्लू शहर की बड़ी बड़ी हवेलियों से कपड़ों के भारी भरकम गट्ठर लाता और उन्हें भोलू की पीठ पर लाद देता। भोलू बिना किसी शिकायत के उस बोझ को उठाए यमुना के घाट तक चलता। वहां कल्लू घंटों तक पत्थरों पर कपड़े पटक कर धोता और भोलू पास ही एक पेड़ की छांव में चुपचाप खड़ा अपने मालिक को देखता रहता, जैसे उसकी मेहनत में उसका साथ दे रहा हो। कल्लू गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। वो खुद चाहे एक रोटी कम खा ले, लेकिन भोलू के चारे में कभी कमी नहीं आने देता था। काम से लौटते वक्त वो भोलू के लिए गुड़ की एक डली जरूर खरीदता। वो भोलू से बातें करता, उसे अपने दिन भर का हाल सुनाता और भोलू भी अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उसे ऐसे देखता मानो सब समझ रहा हो। उनकी दोस्ती उस बस्ती में एक मिसाल थी। लोग कहते थे, जानवर हो तो भोलू जैसा और मालिक हो तो कल्लू जैसा। उसी बस्ती के दूसरे छोर पर सेठ हरदयाल की आलीशान हवेली थी। हरदयाल एक लालची और घमंडी आदमी था, जिसे अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था। वो गरीबों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझता था। संयोग से कुछ हफ्ते पहले ही सेठ हरदयाल का अपना गधा बीमारी से मर गया था। उसे एक नए गधे की जरूरत थी, लेकिन वो पैसे खर्च करना नहीं चाहता था। उसकी बुरी नजर अक्सर कल्लू के हटे कट्टे और स्वस्थ गधे भोलू पर पड़ती थी। वो मन ही मन सोचता, इस फक्कड़ धोबी के पास इतना शानदार जानवर क्या कर रहा है, इसे तो मेरी सेवा में होना चाहिए। एक दिन जब कल्लू घाट पर कपड़े धो रहा था, तो अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल घिर आए और जोरों की आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। सभी धोबी अपना अपना सामान समेटकर भागने लगे। कल्लू ने भी जल्दी जल्दी गीले कपड़े समेटे और भोलू को लेकर घर की ओर चल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते में कीचड़ और फिसलन हो गई। कल्लू के घर के पास एक संकरी गली में भोलू का पैर कीचड़ में फिसल गया और वो गिर पड़ा। उसके पैर में हल्की चोट आ गई और वह लंगड़ाने लगा। कल्लू का दिल दर्द से भर गया। उसने भोलू की पीठ से सारा बोझ उतारा और उसे सहारा देकर धीरे धीरे घर तक लाया। उसने अपनी फटी हुई धोती से एक टुकड़ा फाड़कर भोलू के घाव पर बांधा और उसे गर्म पानी से सेंकने लगा। उस रात कल्लू और राधा दोनों भूखे सो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी रोटी के हिस्से का गुड़ और आटा भोलू को खिला दिया था, ताकि उसे ताकत मिले। अगली सुबह जब कल्लू उठा तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर जहां वो भोलू को बांधता था, वहां सिर्फ रस्सी का एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। भोलू गायब था। कल्लू का कलेजा मुंह को आ गया। वो पागलों की तरह भोलू भोलू चिल्लाता हुआ पूरी बस्ती में घूमने लगा। उसने हर गली, हर नुक्कड़ छान मारा, हर किसी से पूछा, लेकिन भोलू का कहीं कोई पता नहीं चला। राधा भी रो रो कर बेहाल थी।
कल्लू का तो जैसे सब कुछ लुट गया था। भोलू सिर्फ उसका गधा नहीं था, वो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था। उसके बिना वो बेबस और लाचार था। पूरा दिन ढूंढने के बाद शाम को जब वो थक-हार कर घर लौट रहा था, तो किसी ने उसे बताया कि उसने सेठ हरदयाल की हवेली के पीछे बने अस्तबल में एक नया गधा देखा है, जो बिल्कुल भोलू जैसा दिखता है। एक उम्मीद की किरण के साथ कल्लू कांपते कदमों से सेठ हरदयाल की हवेली पहुंचा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। सेठ के नौकर ने दरवाजा खोला और उसे घृणा से देखा। कल्लू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी से मिलना है, मेरा गधा खो गया है, शायद वो यहां हो। नौकर उसे दुत्कार कर भगाने ही वाला था कि सेठ हरदयाल खुद बाहर आ गया। सेठ हरदयाल, बनावटी हैरानी से, कौन हो तुम और यहां क्या शोर मचा रहे हो? कल्लू गिड़गिड़ाते हुए, मालिक, मैं कल्लू धोबी हूं। मेरा गधा भोलू रात से गायब है। किसी ने बताया कि वो आपके पास है। कृपा करके मेरा भोलू मुझे लौटा दीजिए, उसके बिना मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। सेठ हरदयाल जोर से हंसा। तुम्हारा गधा? अरे मूर्ख, वो मेरा गधा है, उसका नाम मोती है। मेरा पुराना गधा मर गया था, तो मैं कल ही इसे बाजार से खरीद कर लाया हूं। अब दफा हो जाओ यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। कल्लू की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं सेठ जी, ये झूठ है, वो मेरा भोलू है। उसके बाएं पैर पर चोट का निशान है, जो उसे कल ही लगा था। मैं उसे पहचानता हूं। सेठ हरदयाल का चेहरा तमतमा गया। उसने अपने 2 लठैतों को बुलाया। इस पागल को यहां से बाहर फेंको। ये मेरी इज्जतदार हवेली पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। लठैतों ने कल्लू को बेरमी से पीटा और उसे हवेली के बाहर सड़क पर फेंक दिया। कल्लू दर्द से करहाता हुआ जमीन पर पड़ा रहा। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका दिल और आत्मा पूरी तरह बिखर गए थे। उसे यकीन हो गया था कि सेठ ने ही उसके प्यारे भोलू को चुरा लिया है। निराश होकर कल्लू गांव के चौधरी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। चौधरी ने पूरी बात सुनी, लेकिन वो सेठ हरदयाल से मिला हुआ था। सेठ ने उसे पहले ही रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया था। चौधरी ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, देखो कल्लू, सेठ हरदयाल इतने बड़े आदमी हैं, वो भला तुम्हारा गधा क्यों चुराएंगे? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो गधा तुम्हारा ही है? कल्लू, चौधरी जी, मैं उसे बचपन से पाला हूं, उसकी हर आदत को जानता हूं। आप बस एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए, वो मेरी आवाज सुनकर ही मेरे पास आ जाएगा। तभी सेठ हरदयाल भी वहां पहुंचा। उसने 2 झूठे गवाह भी अपने साथ खड़े कर लिए, जिन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने सेठ को बाजार से गधा खरीदते हुए देखा था। बेचारे कल्लू के पास अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई नहीं था। चौधरी ने फैसला सेठ हरदयाल के हक में सुना दिया और कल्लू को डांट कर भगा दिया। अब कल्लू के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो अपनी झोपड़ी में आकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। तब उसकी पत्नी राधा ने, जो हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती थी, उसके आंसू पोंछे और कहा, स्वामी, हिम्मत मत हारिए। मैंने सुना है शहंशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक मंत्री हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। हमें आगरा चलकर उनसे इंसाफ मांगना चाहिए। वही हमारी आखिरी उम्मीद है। राधा की बात सुनकर कल्लू की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की हल्की सी लौ जली। उसने फैसला किया कि वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए आगरा जाएगा। कल्लू और राधा पैदल ही आगरा के लिए निकल पड़े। 2 दिन की मुश्किल यात्रा के बाद वे थकेहारे और भूखे प्यासे मुगल सल्तनत की राजधानी पहुंचे। शाही किले की भव्यता देखकर वे दंग रह गए। बड़ी मुश्किल से लोगों से पूछते पूछते वे उस जगह पहुंचे जहां आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी। वहां उन्होंने बीरबल से मिलने की अर्जी दी। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे।
जब उन्हें एक गरीब धोबी के आने की खबर मिली तो उन्होंने उसे तुरंत अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। कल्लू ने रोते रोते बीरबल के सामने अपनी पूरी दुख भरी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे सेठ हरदयाल ने जबरदस्ती उसके जिगर के टुकड़े भोलू को छीन लिया है और कैसे गांव के चौधरी ने भी उसका साथ नहीं दिया। बीरबल ने बड़े ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी। उन्हें कल्लू की आंखों में सच्चाई और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल, कल्लू, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पक्का सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि वो गधा तुम्हारा ही है? कल्लू सिर झुकाकर, मंत्री जी, मुझ गरीब के पास कागज या गवाहों का सबूत कहाँ? मेरे पास तो बस मेरा और मेरे भोलू का रिश्ता है। वो मेरी आवाज पहचानता है, मेरे हाथ की थपकी पहचानता है, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। बीरबल कल्लू की बात की गहराई को समझ गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उस गांव में और सेठ हरदयाल को, उन दोनों गवाहों को और उस गधे को पूरे सम्मान के साथ दरबार में पेश करो। अगले दिन शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। ये मुकदमा अब बीरबल के हाथों से निकलकर सीधे बादशाह के सामने आ गया था। एक तरफ सहमा हुआ, फटे कपड़ों में लिपटा कल्लू खड़ा था और दूसरी तरफ अपनी रेशमी पोशाक में अकड़ा हुआ सेठ हरदयाल अपने झूठे गवाहों के साथ खड़ा था। बीच में भोलू चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अकबर, सेठ हरदयाल, इस धोबी का कहना है कि ये गधा इसका है जिसे तुमने चुरा लिया है। क्या यह सच है? सेठ हरदयाल झुककर, नहीं जहांपनाह, ये धोबी झूठा और लालची है। ये गधा मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बाजार से खरीदा है। मेरे पास गवाह भी है। झूठे गवाहों ने भी आगे बढ़कर सेठ की बात का समर्थन किया। दरबार में मौजूद ज्यादातर लोग सेठ की बातों पर यकीन करने लगे, क्योंकि एक गरीब धोबी की बात में किसे सच्चाई नजर आती। अकबर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, मामला तो बड़ा पेचीदा है। एक तरफ गवाह है, दूसरी तरफ सिर्फ आंसू। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, इंसान झूठ बोल सकता है, गवाह खरीदे जा सकते हैं, लेकिन एक बेजुबान जानवर की आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आज हम इंसाफ का फैसला इसी गधे से करवाएंगे। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया जाए, जिसके पीछे गधे को खड़ा कर दिया जाए ताकि वो किसी को देख न सके। ऐसा ही किया गया। बीरबल, अब सेठ हरदयाल और कल्लू, तुम दोनों बारी बारी से इस पर्दे के पीछे जाकर गधे को उसके नाम से पुकारोगे। जिसके पुकारने पर गधा अपनी प्रतिक्रिया देगा, वही उसका असली मालिक होगा। सेठ हरदयाल को अपनी जीत का पूरा यकीन था। वो जानता था कि जानवर को प्यार से पुकारने या थोड़ा लालच देने पर वो कोई भी आवाज निकाल सकता है। वो पहले पर्दे के पीछे गया। सेठ हरदयाल, बनावटी प्यार से, मोती, मेरे प्यारे मोती, देख मैं तेरे लिए गुड़ लाया हूं। आवाज दे बेटा। पर्दे के पीछे से गधे के बेचैन होने की हल्की सी आवाज आई, लेकिन उसने कोई रेंकने की आवाज नहीं निकाली। सेठ ने दोबारा कोशिश की, इस बार थोड़ा और जोर से, लेकिन नतीजा वही रहा। भोलू चुप रहा। सेठ हरदयाल झुंझलाकर बाहर आ गया और बोला, लगता है ये जानवर नए लोगों के बीच आकर डर गया है। अब कल्लू की बारी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसकी आंखें नम थी। वो धीरे धीरे पर्दे के पीछे गया। उसने गधे को पुकारा नहीं, बल्कि उससे वैसे ही बात करना शुरू किया जैसे वह रोज करता था। कल्लू, भर्राई हुई आवाज में भोलू, मेरे बच्चे, तू मुझे भूल गया क्या? देख, तेरा कल्लू आया है। याद है कैसे हम साथ में घाट पर जाते थे? मैं कपड़े धोता था और तू मेरे सिर पर अपनी थुथनी रगड़ता था। याद है कल तू गिर गया था और मैंने तेरे पैर पर पट्टी बांधी थी। तुझे दर्द तो नहीं हो रहा मेरे लाल? कल्लू की आवाज में इतना दर्द, इतना प्यार
और इतनी सच्चाई थी कि सुनने वालों के भी दिल भर आए। जैसे ही भोलू ने अपने मालिक की जानी पहचानी प्यार भरी आवाज सुनी, वो बेचैन हो उठा। पर्दे के पीछे से जोर जोर से रेंकने की मार्मिक आवाज आने लगी। वो सिर्फ रेंक नहीं रहा था, बल्कि अपनी रस्सी तुड़ाकर पर्दे से बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। उसकी आवाज में एक तड़प थी, अपने मालिक से मिलने की एक पुकार थी। ढेंचू, ढेंचू। उसकी आवाज इतनी जोरदार और भावुक थी कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिपाहियों को पर्दा हटाने का आदेश दिया। जैसे ही पर्दा हटा, भोलू ने कल्लू को देखते ही रस्सी तुड़ाने के लिए जोर लगाया और लंगड़ाता हुआ सीधा अपने मालिक के पास भागा और अपना सिर उसकी छाती से रगड़ने लगा। कल्लू भी उससे लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगा। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि शहंशाह अकबर समेत सभी दरबारियों की आंखें नम हो गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। एक बेजुबान जानवर ने अपनी गवाही दे दी थी। सेठ हरदयाल और उसके झूठे गवाहों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे डर से कांपने लगे। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने सिंहासन से उठे। अकबर, कड़क आवाज में, सेठ हरदयाल, तुम्हारी ये हिम्मत! तुमने न सिर्फ एक गरीब पर जुल्म किया, बल्कि सल्तनत के दरबार को गुमराह करने की भी कोशिश की। सिपाहियों, इस झूठे और लालची सेठ और इसके गवाहों को गिरफ्तार कर लो। इन्हें 100 कोड़ों की सजा दी जाए और सेठ की आधी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा कर दी जाए। फिर वो कल्लू की तरफ मुड़े, जो अभी भी अपने भोलू से लिपटा हुआ था। अकबर नरमी से, कल्लू, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे बेजुबान दोस्त के प्रति तुम्हारे प्रेम ने आज हमें भी एक सबक सिखाया है। हम तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। इनाम के तौर पर तुम्हें 100 सोने की अशर्फिया दी जाती है, ताकि तुम अपना जीवन सुख से बिता सको। कल्लू ने रोते रोते बादशाह का शुक्रिया अदा किया। बीरबल कल्लू के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, कल्लू, सच्चा धन ये अशर्फिया नहीं, बल्कि तुम्हारा ये वफादार साथी है। प्रेम की भाषा हर जीव समझता है और आज इसी भाषा की जीत हुई है। उस दिन के बाद कल्लू की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने धोबी का काम नहीं छोड़ा। हां, अब भोलू की पीठ पर कपड़ों का बोझ पहले से बहुत कम होता था। वो और कल्लू अब भी हर सुबह घाट पर जाते थे, लेकिन अब उनकी आंखों में बेबसी के आंसू नहीं, बल्कि न्याय और संतोष की चमक होती थी। उनकी कहानी पूरे आगरा में मशहूर हो गई। एक मिसाल बन गई कि कैसे बीरबल के न्याय ने एक बेजुबान की आवाज को भी सल्तनत के सबसे बड़े दरबार तक पहुंचा दिया था। कहानी 7। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उस दिन का मौसम बड़ा ही खुशनुमा था। यमुना नदी की ठंडी हवाएं किले की दीवारों से टकराकर दीवान-ए-ताश में एक ताजगी भर रही थी। हमेशा की तरह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपने अपने स्थानों पर बैठकर सल्तनत के विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज बादशाह का मन इन गंभीर चर्चाओं में नहीं लग रहा था। उनके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी और उनकी आंखें किसी शरारत की तलाश में थी। अक्सर जब बादशाह ऐसे मूड में होते थे, तो उनके निशाने पर एक ही व्यक्ति होता था, उनके सबसे प्रिय, सबसे बुद्धिमान और सबसे हाजिर जवाब सलाहकार, राजा बीरबल। दरबार में एक प्रांतीय सूबेदार अपने क्षेत्र की उपलब्धियों का बखान कर रहा था। वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था कि कैसे उसके शासन में दूध दही की नदियां बह रही हैं और प्रजा रात को अपने घरों में ताला तक नहीं लगाती। उसकी बातों में सच्चाई कम और चापलूसी ज्यादा थी, लेकिन दरबारी वाह वाह, सुभान अल्लाह कहकर उसकी हां में हां मिला रहे थे। बीरबल, जो हमेशा की तरह एक कोने में शांत खड़े थे, ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो जानते थे कि सच क्या है। अकबर ने दरबारियों की इस चापलूसी को देखा और फिर उनकी नजर बीरबल की रहस्यमयी मुस्कान पर पड़ी। बादशाह के मन में एक नया विचार कौंधा।
उन्होंने उस सूबेदार को बैठने का इशारा किया और फिर पूरे दरबार को संबोधित करते हुए अपनी बुलंद आवाज में कहा, आज हम दरबार में एक नई और दिलचस्प चर्चा छेड़ना चाहते हैं। पूरा दरबार शांत होकर बादशाह की ओर देखने लगा। अकबर ने अपनी नजरें बीरबल पर टिकाते हुए कहा, हमारा मानना है कि हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी झूठ जरूर बोलता है। कोई अपनी जान बचाने के लिए, कोई अपना फायदा देखने के लिए, तो कोई बस दूसरों को खुश करने के लिए। क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो ये दावा कर सके कि उसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सिर झुकाए खड़ा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह दावा करना असंभव है। अकबर मुस्कुराए, देखो, कोई नहीं है। इसका मतलब है कि झूठ बोलना इंसान की फितरत का हिस्सा है। आप और इस दुनिया का हर इंसान झूठा है। तभी एक दरबारी, मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से बहुत जलते थे, खड़े हुए और बोले, जहांपना, आपकी बात 100% सच है। हर इंसान झूठा है, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमेशा सच का ढोंग करता है और अपनी चतुराई से झूठ को भी सच साबित कर देता है। उनकी तिरछी नजरें बीरबल की ओर थी। अकबर को तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम भी मानते हो कि हर इंसान झूठा है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलम पनाह, इंसान परिस्थितियों का दास होता है। कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह और झूठ बोलना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। लेकिन हां, यह मानना पड़ेगा कि अपनी सुविधानुसार झूठ का सहारा लेने की प्रवृत्ति इंसानों में होती है। अकबर को बीरबल का यह गोलमोल जवाब पसंद नहीं आया। वो आज बीरबल को फंसाने के मूड में थे। उन्होंने अपनी आवाज में एक चुनौती का भाव लाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, हम मानते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम हर मुश्किल पहेली को सुलझा देते हो, हर असंभव को संभव कर दिखाते हो। तो आज हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं। दरबार में उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई। हर कोई कान लगाकर सुनने लगा। हमारी चुनौती ये है, बीरबल, अकबर ने जोर देते हुए कहा, कि तुम इसी भरे दरबार में सबके सामने हमें झूठा साबित करो। अभी, इसी वक्त तुम्हें यह साबित करना होगा कि मैं शहंशाहेंद झूठ बोल रहा हूं। यह सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। यह कैसी चुनौती थी? बादशाह को झूठा साबित करना? यह तो सीधे सीधे राजद्रोह था। ऐसा करने वाले की गर्दन कलम कर दी जाती थी। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य दुश्मन मन ही मन खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि आज बीरबल का अंत निश्चित है। अगर वो बादशाह को झूठा साबित नहीं कर पाए तो वो अपनी हार मानेंगे और उनकी बुद्धि का घमंड टूटेगा। और अगर उन्होंने बादशाह को झूठा साबित करने की कोशिश की तो ये बादशाह की तौहीन होगी, जिसकी सजा मौत है। बीरबल दोनों तरफ से फंस चुके थे। दरबारियों ने घबराहट में एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल के मित्रों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने बीरबल को आंखों ही आंखों में ऐसा करने से मना किया, लेकिन बीरबल के चेहरे पर न तो डर था, न ही कोई घबराहट। वो शांत खड़े थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा, जिनमें एक चुनौती के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी। वो जानते थे कि बादशाह उनकी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें मारना उनका उद्देश्य नहीं है। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी चुनौती सिर आंखों पर। आप इस सल्तनत के मालिक हैं। आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप जो कहते हैं वही कानून है, वही सत्य है। भला मुझ जैसा एक अदना सेवक आपको झूठा साबित करने की जुर्रत कैसे कर सकता है? ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा जोर से बोले, देखा हुजूर, मांग गया हार। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सिर्फ बातों का धनी है। जब असली परीक्षा की घड़ी आई तो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। अकबर भी थोड़ा निराश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल ने बिना कोशिश किए ही हार मान ली। तो क्या हम ये समझें, बीरबल, कि तुम हमारी चुनौती पूरी नहीं कर सकते?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपना, मैं आपकी चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ मदद की जरूरत होगी। कैसी मदद? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपना, मुझे राजकोष से 1 लाख सोने की मोहरें चाहिए। यह सुनकर दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। 1 लाख मोहरें? इतनी बड़ी रकम का ये क्या करेगा? कहीं ये बादशाह को रिश्वत देकर अपनी जान तो नहीं बचाना चाहता? अकबर भी हैरान थे, पर खेल को दिलचस्प बनाने के लिए वो राजी हो गए। ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 लाख मोहरें दी जाएंगी, पर इससे तुम हमें झूठा कैसे साबित करोगे? बीरबल ने कहा, आलमपना, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप खजांची को हुक्म दे दीजिए। अकबर ने तुरंत खजांची को बुलाया और बीरबल को 1 लाख सोने की मोहरों से भरी थैलियां देने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सोने की खनक से गूंजती हुई भारी भारी थैलियां बीरबल के सामने रख दी गई। बीरबल ने उन थैलियों को अपने पास रखा और फिर बादशाह से कहा, जहांपना, अब मुझे दरबार से कुछ देर के लिए बाहर जाने की इजाजत चाहिए। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। अकबर की उत्सुकता अब चरम पर थी। उन्होंने इजाजत दे दी। बीरबल उन थैलियों को अपने सेवकों के साथ लेकर दरबार से बाहर चले गए। दरबार में अब इंतजार का दौर शुरू हुआ। हर कोई ये जानने को बेचैन था कि बीरबल इन मोहरों का क्या करने वाले हैं और इससे बादशाह झूठे कैसे साबित होंगे। मुल्ला दो प्याजा अपने साथियों से कह रहे थे, देख लेना, ये डरकर भाग गया है, अब ये वापस नहीं आएगा। बादशाह का सोना लेकर रफू चक्कर हो गया है। घंटे बीतने लगे। दोपहर ढलकर शाम होने को आई, पर बीरबल का कुछ पता नहीं था। अकबर का धैर्य भी अब जवाब देने लगा था। उन्हें भी लगने लगा था कि शायद बीरबल इस मुश्किल चुनौती से घबराकर भाग गए हैं। उन्हें बीरबल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनका मन उदास हो गया। तभी दरबार के दरवाजे पर एक शोर सुनाई दिया। पता चला कि शहर के सैकड़ों गरीब, लाचार, भिखारी और जरूरतमंद लोग किले के बाहर जमा हो गए हैं और राजा बीरबल की जय के नारे लगा रहे हैं। अकबर ने एक सिपाही को भेजकर माजरा जानने को कहा। सिपाही वापस आया और उसने जो बताया उसे सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। सिपाही ने कहा, आलमपना, राजा बीरबल ने राजकोष से मिली सारी 1 लाख मोहरें शहर के गरीबों, विधवाओं, अनाथों और जरूरतमंदों में बंटवा दी है। वो खुद हर गली कूचे में गए और हर उस व्यक्ति को सोने की मोहरें दी जिसे उसकी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ये बादशाह अकबर की तरफ से उनकी प्रजा के लिए तोहफा है। पूरा शहर आपकी जय जयकार कर रहा है। हुजूर, ये सुनकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। बीरबल ने ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत अच्छा काम था, पर इससे उनकी चुनौती का क्या लेना देना? तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतुष्टि का भाव था। उन्होंने आकर बादशाह को सलाम किया। अकबर ने खुद को रोक न पाते हुए पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? हमने तुम्हें हमें झूठा साबित करने को कहा था और तुम हमारी ही दौलत हमारी प्रजा में लुटा आए। हम मानते हैं कि तुमने बहुत नेक काम किया है और हमारी प्रजा खुश है, पर हमारी चुनौती का क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैंने आपकी चुनौती पूरी कर दी है। पूरी कर दी है? कैसे? अकबर ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। बीरबल ने पूरे दरबार की ओर एक नजर डाली और फिर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। आलमपना, कुछ महीने पहले आपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई थी कि सल्तनत का खजाना कुछ मुश्किलों से गुजर रहा है। आपने सभी सूबेदारों और मनसबदारों को आदेश दिया था कि वे अपने खर्चे कम करें और प्रजा पर कोई नया कर न लगाए, क्योंकि राजकोष पर भारी बोझ है। आपने ये भी कहा था कि अगले 1 साल तक सल्तनत कोई बड़ी खैरात या दान पुण्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास प्रजा की भलाई की जरूरी योजनाओं के लिए भी धन की कमी है। क्या आपको अपनी ये घोषणा याद है, जहांपना?
अकबर को याद आया, हाँ, कुछ महीने पहले पड़ोसी राज्य से हुए एक लंबे युद्ध के कारण खजाने पर सचमुच भारी बोझ आ पड़ा था और उन्होंने ऐसी घोषणा की थी। उन्होंने कहा, हाँ, हमें याद है, पर उसका इस बात से क्या संबंध? बीरबल ने अपनी आवाज को और बुलंद किया, संबंध है, जहांपना, बहुत गहरा संबंध है। आज आपने मुझे 1 लाख सोने की मोहरें दी और मैंने वो सारी दौलत आपकी प्रजा में आपके नाम पर बांट दी। अब पूरा शहर ये कह रहा है कि बादशाह अकबर कितने दयालु है। उन्होंने अपने खजाने का मुंह गरीबों के लिए खोल दिया है। बीरबल एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने अपना अंतिम दाव चला। अब आप ही बताइए, जहांपना, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप अपनी प्रजा के सामने ये स्वीकार करें कि आपने कुछ महीने पहले खजाने की तंगी के बारे में जो घोषणा की थी वो झूठ थी, क्योंकि अगर खजाना खाली होता तो आप आज 1 लाख मोहरें दान नहीं करते। बीरबल ने आगे कहा, या फिर आप ये ऐलान करें कि आज मैंने आपकी प्रजा में जो 1 लाख मोहरें बांटी है वो दान झूठा है और आप वो सारा धन गरीबों से वापस लेंगे। ऐसा करने पर आप आज अपनी प्रजा की नजरों में झूठे साबित हो जाएंगे। बीरबल की बात खत्म होते ही दीवान एटास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसा पहले कभी नहीं छाया था। हर कोई स्तब्ध था। बीरबल ने क्या दिमागी चाल चली थी। उन्होंने बादशाह को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर अकबर मानते हैं कि उनकी पुरानी घोषणा झूठी थी तो वो एक झूठे बादशाह साबित होते हैं, और अगर वो कहते हैं कि आज का दान झूठा है तो भी वो अपनी प्रजा की नजरों में झूठे और लालची बादशाह साबित होते हैं जो गरीबों को देकर वापस छीन लेता है। दोनों ही सूरतों में बादशाह का झूठा साबित होना तय था। मुल्ला 2 प्याजा और बीरबल के दुश्मनों के मुंह खुले के खुले रह गए। वे समझ ही नहीं पाए कि बीरबल ने इतनी सरलता से इतनी जटिल गुत्थी कैसे सुलझा दी। बीरबल ने न तो बादशाह का अपमान किया, न ही कोई कठोर शब्द कहा, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से बादशाह को उनकी ही चुनौती में पूरी तरह से फंसा दिया था। बादशाह अकबर कुछ देर तक अपने सिंहासन पर मूर्तिवत बैठे रहे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि आश्चर्य और प्रशंसा के भाव थे। वो बीरबल के दिमाग की दाद दे रहे थे। क्या शानदार तरीका था। बीरबल ने न केवल चुनौती जीती, बल्कि इस प्रक्रिया में सल्तनत का खजाना गरीबों की भलाई में भी लगवा दिया। एक तीर से 2 निशाने। अचानक अकबर का चेहरा एक जोरदार ठहाके से खिल उठा। वो इतनी जोर से हंसे कि पूरा दरबार गूंज उठा। वो अपने सिंहासन से उतरे, सीधे बीरबल के पास आए और उन्हें कसकर गले से लगा लिया। मान गए बीरबल, मान गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने हमें झूठा साबित कर दिया, और वो भी इतने शानदार तरीके से कि हम तुमसे नाराज होने के बजाय खुश हो रहे हैं। तुमने न केवल अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि एक बुद्धिमान सलाहकार अपनी सल्तनत और अपनी प्रजा का कितना भला कर सकता है। उन्होंने पूरे दरबार की ओर मुड़कर कहा, आज हम भरे दरबार में ये स्वीकार करते हैं कि हम झूठे हैं। बीरबल ने हमें हरा दिया और हमें अपनी इस हार पर गर्व है, क्योंकि ये हार हमें बीरबल जैसा नगीना मिलने की खुशी दिलाती है। ये सुनकर बीरबल के मित्रों ने खुशी से तालियां बजाईं। मुल्ला 2 प्याजा और उनके साथियों ने शर्म से अपने सिर झुका लिए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने जो 1 लाख मोहरें खजाने से ली थी, हम उसे दान ही समझते हैं, और तुम्हारी इस अक्लमंदी के लिए हम तुम्हें 10,000 मोहरें और इनाम में देते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर इनाम स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, ये सब आपकी ही तालीम का असर है। आपने ही सिखाया है कि बुद्धि का सही उपयोग प्रजा की भलाई के लिए ही होना चाहिए। उस दिन की ये कहानी हमेशा के लिए मुगल सल्तनत के इतिहास में दर्ज हो गई। ये कहानी सिर्फ एक चुनौती की नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल बन गई कि कैसे बुद्धि और विवेक से सबसे मुश्किल परिस्थितियों का भी हल निकाला जा सकता है, और कैसे एक सच्चा सलाहकार अपनी चतुराई से अपने बादशाह और अपनी प्रजा
दोनों का भला कर सकता है।